इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करंट असेसमेंट ईयर के लिए अपने आईटीआर फाइलिंग यूटिलिटी में एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव किया है। टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स के स्क्रूटनी नोटिस और भविष्य के कानूनी विवादों से बचाने के लिए एग्जेम्प्ट इनकम के शेड्यूल में एक बिल्कुल नया कॉलम जोड़ा गया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो रुक जाइए। फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको ये जरूरी जानकारी जानना जीवन भर की सबसे बड़ी बचत साबित हो सकता है, इसलिए इस खबर को मिस मत कीजिएगा। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आईटीआर यूटिलिटी फॉर्म में एक ऐसा बदलाव कर दिया है जो आपको डिपार्टमेंट के सबसे बड़े डर यानी इनकम टैक्स स्क्रूटनी नोटिस से हमेशा के लिए बचा सकता है। अक्सर टैक्स पेयर्स के साथ क्या होता था, वे अपनी टैक्स फ्री या कर मुक्त आय को सही कॉलम न होने की वजह से गलत जगह दिखा देते थे या रिपोर्ट ही नहीं करते थे। इसके बाद एआईएस और फॉर्म 26AS में मिसमैच होने के कारण सीधे टैक्स विभाग का स्क्रूटनी नोटिस घर आ जाता था। लेकिन अब टैक्स विभाग ने एग्जेम्प्ट इनकम शेड्यूल के तहत एक नया अदर इनकम का कॉलम जोड़ दिया है। तो आइए जानते हैं कि ये नया कॉलम क्या है, इसमें आपको अपनी कौन सी गुप्त या छुपी हुई इनकम की जानकारी देनी है और कैसे ये छोटा सा कॉलम आपको टैक्स विभाग की पैनी नजरों और कानूनी पचड़ों से बचा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारत। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टैक्स विभाग ने ये नया कॉलम क्यों जोड़ा है। दरअसल जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ एक शेड्यूल होता है जिसे शेड्यूल EI यानी कि एग्जेम्प्ट इनकम शेड्यूल कहते हैं। इसमें आपको वो कमाई दिखानी होती है जिस पर सरकार 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लेती, जैसे खेती से हुई आय यानी कि एग्रीकल्चर इनकम या फिर PF का पैसा। अब तक समस्या ये थी कि इस शेड्यूल में कुछ ही गिने चुने विकल्प दिए जाते थे। अगर किसी टैक्स पेयर को किसी ऐसी स्कीम या सोर्स से कर मुक्त आय होती थी जो उस लिस्ट में नहीं है तो उसके पास उसे सही तरीके से दिखाने का कोई रास्ता नहीं होता था। ऐसे में या तो वे उसे छिपा लेते थे या फिर अदर्स के सामान्य कॉलम में डाल देते थे जहां से उसकी सही पहचान नहीं हो पाती थी। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए और डेटा को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सरकार ने ये नया अदर इनकम सब कॉलम जोड़ा है। अब आते हैं सबसे बड़े और जरूरी सवाल पर कि सर इस नए कॉलम्स में हमें अपनी कौन कौन सी कमाई घोषित करनी होगी। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब आपको ऐसी हर एक आय का पूरा ब्यौरा यहाँ देना होगा जो टैक्स के दायरे से बाहर है लेकिन आपके बैंक खाते में आई है। इसे कुछ लाइव उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है उपहार और विरासत यानी गिफ्ट्स एंड इनहेरिटेंस। अगर आपको अपने सगे रिश्तेदारों जैसे माता पिता भाई बहन से कोई बड़ी रकम उपहार में मिली है या वसीयत या विरासत के जरिए कोई पैसा मिला है जो कि टैक्स फ्री होता है तो उसकी पूरी जानकारी अब आपको इसी कॉलम में देनी होगी। दूसरा है NRI से प्राप्त धन यानी कि रेमिटेंस फ्रॉम NRI। यदि विदेश में रहने वाले आपके किसी रिश्तेदार ने आपके खाते में पैसे भेजे हैं जो टैक्स फ्री है तो उसे यहाँ भरा जा सकता है। तीसरा है विशेष भत्ते और रिफंड ब्याज यानी स्पेशल एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। कुछ विशेष सरकारी भत्ते या वैधानिक कॉर्पस से मिलने वाला कर मुक्त पैसा भी अब इसी कॉलम के अंतर्गत ब्यौरेवार घोषित किया जाएगा। इसके अलावा भी अक्सर टैक्स पेयर्स रिटायरमेंट के समय मिलने वाले टैक्स फ्री पैसों को रिपोर्ट करने में भी बड़ी गलतियां कर देते हैं, जैसे VRS का मुआवजा, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत मिलने वाला पैसा सेक्शन 10(10)C के तहत एक तय सीमा तक ही टैक्स फ्री होता है। दूसरा है लीव इनकैशमेंट। रिटायरमेंट के वक्त बची हुई छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसे पर सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह छूट मिलती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए इसकी एक तय सीमा है। इसलिए टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक टैक्स पेयर्स को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की रकम का जो हिस्सा टैक्स फ्री है उसे शेड्यूल EI में दिखाएं और जो हिस्सा टैक्सेबल है उसे संबंधित इनकम हेड में दर्ज करें। यानी अब आपके पास छिपाने का कोई बहाना नहीं है और ना ही किसी तकनीकी खराबी की वजह से जानकारी गलत भरने का डर है। अब समझते हैं उस सबसे बड़े फायदे की जिसकी वजह से इसे टैक्स पेयर्स का सुरक्षा कवच कहा गया है, यानी इनकम टैक्स स्क्रूटनी से बचाव। आज के समय में इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न की जांच खुद मैनुअली नहीं करता बल्कि उनका अत्याधुनिक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर करता है। यह सॉफ्टवेयर आपके आईटीआर की तुलना आपके बैंक ट्रांजैक्शन, AIS और TDS से डेटा से करता है। पहले जब आपके बैंक में कोई बड़ी कर मुक्त रकम आती थी और सॉफ्टवेयर को आईटीआर में उसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती थी तो वो इसे अनअकाउंटेड
इनकम मानकर तुरंत स्क्रूटनी का लाल झंडा यानी कि नोटिस जारी कर देता था। फिर आपको सीए के चक्कर काटने पड़ते थे और सबूत पेश करने होते थे। लेकिन अब इस नए कॉलम में जैसे ही आप अपनी उस टैक्स फ्री आय का सटीक सोर्स और विवरण दर्ज कर देंगे, एआई सॉफ्टवेयर का डेटा आपके बैंक खाते से तुरंत मैच हो जाएगा। विभाग को पहले ही मिनट में पता चल जाएगा कि ये पैसा वैलिड है और टैक्स फ्री भी है। नतीजा, आपकी प्रोफाइल पूरी तरह क्लीन रहेगी और आप बेवजह के स्क्रूटनी नोटिसों से 100% सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए इस नए कॉलम का इस्तेमाल करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिसे टैक्स एक्सपर्ट सबसे जरूरी मानते हैं, और वो है इस नए कॉलम में आप जो भी टैक्स फ्री आय दिखा रहे हैं उसका आपके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप विरासत या गिफ्ट का पैसा दिखा रहे हैं तो आपके पास गिफ्ट डीड या फिर बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर भविष्य में कभी विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा तो आप तुरंत वो डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखा सकते हैं। याद रखिए, ट्रांसपेरेंट होना अच्छा है, लेकिन बिना सबूत के कोई भी जानकारी भरना आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए अपना AIS फॉर्म डाउनलोड करें, उसका मिलान करें और तभी इस नए कॉलम का सही से उपयोग करें। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि इनकम टैक्स विभाग का ये नया अपडेट टैक्स पेयर्स को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें राहत देने और अनचाहे कानूनी नोटिसों से बचाने के लिए लाया गया है। इसलिए इस साल अपना ITR फाइल करते समय शेड्यूल EI के इस नए कॉलम का फायदा उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या आपने इस साल का अपना ITR फाइल कर दिया है? क्या आपको इस नए कॉलम को भरने में कोई समस्या आ रही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए सिर्फ TV9 भारतवर्ष।